माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुवाहिदीन। सुम्मा सलातु व सलाम व तहिय्यतु वल इकराम सय्यद नबिय्यना व शफीयना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सलावत व रहमत। हज़रात गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गान मिल्लत, बरादरान अज़ीज़ व मातमदारान इमाम मज़लूम करबला, मजलिस अज़ाए सैयदुश शुहदा, जिसकी आज की ये दूसरी तकरीर और हमारा इस सवाब में शामिल होना तमाम तर तहज़ीब व तमद्दुन का ख्याल रखना, शहज़ादिए हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा पेश फरमाना, अलग अलग बस्तियों से, करियों से, शहरों से आप हजरात का यहाँ जमा होना, ये इस बात की दलील है कि हम कल भी जिंदाबाद थे, आज भी जिंदाबाद हैं और कल भी जिंदाबाद रहेंगे। हमारा यहाँ पर मुत्तहिद होकर बैठना ये बताता है कि हम यकीनन उस हस्ती के चाहने वाले हैं, उस हस्ती से मोहब्बत व मवद्दत करते हैं कि जिसकी मोहब्बत कुरान की रूह से वाजिब करार दी गई है। ये पैगाम और ये वाज़ो नसीहत कि जो उलमा, ज़ुकरा और खुतबा आप और हमको करते हैं, ये हमारी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन ज़ादे राह है और ज़ादे तक़वा है। मैं एक मुख्तसर से 5 से 7 मिनट आपके दरमियान में इल्मी एतबार से लेना चाहता हूँ और उसके बाद अपने मौज़ूई एतबार से आपसे खिताब करूँगा। देखिएगा, कुरान हमारे लिए एक बेहतरीन मुदल्लल किताब है, ऐसी किताब इसमें जर्रा बराबर शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। कुरान हमारे लिए बेहतरीन हादी है, कुरान हमारे लिए बेहतरीन रहबर है, और ऐसा रहबर कि जर्रा बराबर भी इस मामले में शक नहीं किया जा सकता कि गोया ये झूठ बोलता है। और याद रखिएगा, ये ऐसा रहबर है जो कयामत तक हमारे लिए हिदायत बन के नाजिल हुआ है। जहां ये रहबर है वहां पर इल्म भी है, जहां पर इल्म है वहां पर ये दयानतदार भी है, जहां पर दयानतदार है वहां मारिफत भी है, जहां मारिफत है वहां पर सदाकत भी है, जहां सदाकत है वहां पर इरफान भी है,
और याद रखना, कुरान जिनके दिलों में बसा होता है, कायनात में वो कल भी बाइज्जतो वकार थे और आज भी बाइज्जतो वकार है और कयामत तक बाइज्जतो वकार रहेंगे। मिलके एहसास नहीं होना चाहिए, एहसास नहीं होना चाहिए, या ज्यादा इस बात का नहीं। मैं एक जुमला अर्ज करता था अक्सर और बेशतर तकरीर में कि देखिएगा अक्सरियत नुकसान में थी, तवज्जो फरमाइएगा, अक्सरियत नुकसान में थी। करबला याद कीजिएगा, करबला में एक तरफ 72 एक तरफ लाखों का लश्कर, कामयाब 72 थे, लाखों नहीं थे। सलावत भेजे ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लब्बैक या हुसैन, मिलके जिंदाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एहसास दिलाइएगा, मिलके बुलंद तरीन सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिएगा, कमेटी की तरफ से बड़ा मुख्तसर सा वक्त मुझे दिया गया है, मैं उसी मुख्तसर वक्त में सारी बातें समेट के आपके पेश नजर करता हूँ। कुरान क्या इल्म है, कुरान हिकमत है, कुरान अदब है, कुरान तहजीब है, कुरान इल्म है, कुरान मारिफत है, कुरान इरफान है, कुरान तहजीब और तमद्दुन है। और कुरान जिसके सीने में उतर जाए वो कल भी बाइज्जत, आज भी बाइज्जत, कयामत तक बाइज्जत रहेगा। और एक जुमला आपके सामने अर्ज करता चलूं बेअज़ीज़ान मोहतरम, कुरान जिसके पास है, अहले बैत जिसके पास है, न कल किसी से ये कुरान और अहले बैत वाला डरा है, न आज डरा है, न कयामत तक। तवज्जो है आपकी? ये कुरान है, ये अहले बैत है जो हमें बचाए हुए अज़ीज़ान मोहतरम, हमें बचाए हुए अहले बैत तो कुरान। अगर अहले बैत तो कुरान न होते तो कायनात मसल के रख देती। लेकिन एक है इस कुरान का वारिस जो पर्दे गैब में बैठकर हमारी मुहाफ़िज़त कर रहा है। सलावत है जनाब मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, मिलकर सलावत भेजेंगे तो जरा अच्छा लगेगा। एक बुलंद तरीन सब मिलकर पढ़िएगा। तो कुरान इल्म, कुरान मारिफत, कुरान तहजीब, कुरान तमद्दुन, कुरान इल्म, कुरान आरिफ, कुरान उरफा, कुरान एक ऐसी शय का नाम है अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इंसान कुरान का इल्म हासिल करे तो उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। और याद रखना, अपनी औलादों को, नस्लों को कुरान और मोहब्बत अहले बैत से आरास्ता करना। चूंकि अगर कोई इल्म काम आने वाला है तो वो इल्म आले मोहम्मद और कुरान ही है। एक बुलंद तरीन सलावत है जबर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या है कुरान, क्या है अहले बैत? याद रखिएगा, मैंने आयत पढ़ी कुरान मजीद की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ए साहिबान ईमान, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। याद रखिएगा, कह रहा है कि साहिबान ईमान, खिताब है साहिबान ईमान से, खिताब साहिबान ईमान से है, खिताब मुसलमान से नहीं है, साहिबान ईमान से है। बात ही वाज़ेह हो गई कि मुसलमान होना और है, साहिब ईमान होना और है। मेरे इशारे हैं, समझना आपका काम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब सुनिएगा, कुरान और अहले बैत और क्या है साहिबान ईमान, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। अहले बैत के साथ होने के लिए 2 मंजिलों से गुजरना पड़ता है। पहली मंजिल
मंजिल का नाम है ईमान और दूसरी मंजिल का नाम है तकवा। जिसमें तकवा नहीं है वो साहिब ईमान नहीं है, जिसमें ईमान नहीं है वो अहले बैत के साथ आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है अहले बैत के साथ आना है तो साहिब ईमान होना पड़ेगा और मुत्तकी बनना पड़ेगा। सलावत पे जबर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दुनिया तलाश कर रही है जन्नत, कभी नमाजों में जन्नत, कभी रोजों में जन्नत, कभी इबादत में जन्नत, कभी किसी के साथ मदद करने में जन्नत है। कहाँ जन्नत कहते किसको है? तवज्जो फरमाइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जन्नत किसे कहा जाता है। कुरान ने कहा जन्नत है, कुरान ने कहा जन्नत है। कहा किसे जन्नत कहा जाता है? मैं आपका सामने रिवायत पढ़ रहा हूँ। तौलना आपका काम है, मीजान करना आपका काम है, समझना आपका काम है। जन्नत आखिर है कहाँ? तवज्जो फरमाइएगा। जनाबे सलमान फारसी, जनाब सलमान फारसी सैयदा ताहिरा के सहने खाना में जारो कशी कर रही थी। कौन? फिजा। सैयदा ताहिरा के सहने खाना में जनाबे फिजा जारो कशी कर रही थी, जारो कर रही थी, सफाई। सलमान का गुजर हुआ। सलमान ने कहा फिजा तुम्हें जन्नत नसीब हो। मैं जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, आपको कैसे सुनना है ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं पढ़ के चला जाऊंगा, समझना आपका काम है। क्या कहा सलमान ने? फिजा तुम्हें जन्नत नसीब हो। एक मर्तबा फिजा ने कहा सलमान दोबारा कहो। कहा तुम्हें जन्नत नसीब हो। कहा फिर कहो। कहा तुम्हें जन्नत नसीब हो। कहा सुन सलमान, जन्नत नसीब हो तुझे, मैं तो रहती ही जन्नत में। एक बुलंदरी सलावत में जबर मोहम्मद वाला। मैं तो रहती जान। तो फिजा ने वाजे कर दिया कि जन्नत नाम है फातिमा के घर का, कहीं और नहीं तलाश कीजिएगा। जन्नत नाम है फातिमा के घर का। अजीजान मोहतरम याद रखिएगा, अब जिसे जन्नत चाहिए उसे फातिमा की ड्यूटी पर आना पड़ेगा, फातिमा से मुलाकात करना पड़ेगा, अहले बैत के दरवाजे पे आना पड़ेगा। इसीलिए कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन। ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और अहले बैत के साथ हो जाओ। जन्नत भी मिलेगी, वक़ार भी मिलेगा, इज्जतें भी मिलेगी, तरीक़ा भी मिलेगा, सलीक़ा भी मिलेगा, शियार भी मिलेगा, शऊर भी मिलेगा। सलावत पे जनाब मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलके अजमत ताहिरा देखिएगा, दर अहले बैत की अजमत पहचानिएगा। कुरान कह रहा है अहले बैत के साथ हो जाइएगा, अहले बैत के साथ हो जाइएगा, मगर दो मंजिलें लेके आइएगा। एक साहिबा ईमान हो, दूसरा तकवा हो। तकवा है तो अहले बैत के साथ है, साहिबा ईमान है तो अहले बैत के साथ है। अच्छा साहिबा ईमान मोमिन, मोमिन किसे कहा जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाला मोमिन है। फकत ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाला मोमिन कहलाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करने वाला मोमिन कहलाएगा। भाई हमने ये दो चीजें, पहला ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह, बताइएगा क्या ये दो शहादतें देने के बाद में इंसान मोमिन हो जाएगा? कहा नहीं, जब तक विलायत का इकरार नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलावत भेजना पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब तक
विलायत अली का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, जब तक ये तीनों कलमे नहीं पढ़ेगा, जब तक तीनों शहादतें नहीं देगा, तब तक साहिब ईमान नहीं कहलाएगा। अब याद रखिएगा, जिसे अहले बैत के दरवाजे पर आना है उसे पहले ये कहना पड़ेगा, उसके बाद अहले बैत का मुहिब कहलाएगा। सलावत जबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अलीयुन वलीउल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह अलीयुन अलीयुन मिलके या मुझे ऐसा महसूस हो रहा जैसे कुछ लोग तो बोल रहे हैं, कुछ खामोश बैठे हुए हैं। अच्छा, मोहब्बत अहले बैत का तकाजा तो यही है कि जब अहले बैत का तस्करा किया जाए तो जबान खामोश नहीं रहना चाहिए भाई, जबान को हिलाना चाहिए, सर नहीं हिलेंगे। अगर आप बोलेंगे तो ये तकाजा है मोहब्बत अहले बैत का। मगर मैं एतराज नहीं कर रहा आपके पास, आपके दिलों में मोहब्बत अहले बैत है, रहेगी, मगर याद रखना उसका इजहार करना भी जरूरी हुआ करता है। इजहार जबान से होता है। अब कहिएगा नारा हैदरी, बुलंदतरीन सलावत पे जबर मोहम्मद वाला। जो अहले बैत की चौखट पे आ गया, जो अहले बैत की चौखट पे आ गया, वो कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है, क़यामत तक कामयाब रहेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। मेरी बहस है फ़कत मअस सादिक़ीन से। ये दो जुमले जो पहले के हैं आप उसको एक लम्हे के लिए रख दीजिएगा। मेरी बहस मअस सादिक़ीन, अहले बैत के साथ हो जाइएगा, सच्चों के साथ हो जाइएगा। जमाने ने अल्लाह जाने किस किस को सच्चा बना दिया। ना अहले बैत से बड़ा कोई सिद्दीक़ अकबर है और ना फातिमा से बड़ी कोई सिद्दीक़ ताहिरा है। अच्छा, एक जुमला और अर्ज करता चलूं आपके सामने, सुनिएगा। अहले बैत उन हस्तियों का नाम है जो अपने आप तो ताहिर है, दूसरे को भी पाक बना देते। और सुनिएगा, अहले बैत उस मंजिल का नाम है जो इस मंजिल पर आ जाए उसे जन्नत का रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है, खुद ब खुद मिल जाता है। जो इनके रास्ते पर आ जाए, यह हक है, यह हक है। हक से मिलना हक की अलामत हुआ करती है। अहले बैत, अहले बैत ताहिर है, अहले बैत मुताहर है। ये वह हस्तियां हैं यकीनन जिनसे मिलना मुलाकात करना, जिनके दर पर आना बाइस फख्र है। यहाँ आते तो लोग खाली हाथ हैं, लेकिन जब जाते हैं तो कायनात की कोई शय ऐसी नहीं बचती जिसे लेके ना जाते हैं। कैसे कैसे फिजाई 40 दिन में कुरान पढ़ने का सीख गया, कुरान से कलाम करना। सलमान ईमान के 9 दर्जों पर फाइज, तवज्जो फरमाइएगा, 10 दर्जों पर फाइज। उसके अलावा जो जो भी आता चला गया उसे दर्जात मिलते चले गए। तेरे अहले बैत पे आने का फायदा क्या है? कहा तुम्हें वकार भी मिलेगा, तुम्हें इज्जतें भी मिलेगी, तुम्हें एहसास भी मिलेगा, तुम्हें शऊर भी मिलेगा, तुम्हें फिक्र भी मिलेगी, तुम्हें सलाहियत भी मिलेगी। इन पे आ जाओ सब कुछ तुम्हारा है, इनसे दूर हो जाओ सब कुछ तुम्हारा नहीं है। तुम यहाँ भी जलील हो, वहाँ भी जलील हो। और जो अहले बैत के साथ आ गया वो यहाँ भी साहिब इज्जत है और वहाँ भी साहिब इज्जत है। सलावत पे जबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस बड़ा मुख्तसर याद है। तो मैं जुमला अर्ज कर रहा था, देखिएगा, इसको संजीदगी से लीजिएगा। बहस को वहीं पर रखूंगा इंशाअल्लाह। तो जुमले हमें अपनी नस्लों को पाक और ताहिर बनाना है, साहिब इल्म बनाना है। आप अपनी नस्लों को इल्म से नवाजिएगा,
एक वक्त खाना न खाइएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा। तवज्जो। और ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ कुरानी पढ़ाना है या दीनी तालीम ही पढ़ानी है, असली तालीम भी जरूरी है। आज जमाने के लिहाज से अगर आने वाली नस्लों को, नौजवानों को कामयाब बनाना है तो साहिब इल्म करना पड़ेगा। कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो साहिब इल्म बनना पड़ेगा। वकार को अगर आगे बढ़ाना है तो साहिब इल्म बनना पड़ेगा। वो कौमें बर्बाद हो जाती है जिनके पास इल्म नहीं होता। जुमला अर्ज करता चलो, कभी जायदाद किसी के काम नहीं आती। दो जुमले फिर वहीं पर आ रहा हूं। कभी जायदाद, बैंक बैलेंस, ये कामयाबी वाली चीज नहीं, ये आज आया कल खत्म हो जाएगा। तो बच्चे, आज जायदाद मसलन 50 बीघा है, कल खत्म हो जाएगा। बैंक बैलेंस है, आज है कल खत्म हो जाएगा। इल्म एक ऐसी चीज है, ये आज अगर कल कम है तो कल ज्यादा हो जाएगा। आज अगर कल कम है, आज अगर कम है तो कल ज्यादा हो जाएगा, और कल अगर ज्यादा है तो परसों बहुत ज्यादा हो जाएगा। और फिर जब जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता। समझ ना आपकी? तो अपनी नस्लों को साहिब इल्म बने, फर्ज है। कैसे बने? नस्लों को साहिब इल्म कैसे बनाना? देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी नस्लों को साहिब इल्म तो बना देता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। इसकी दो मिसालें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मिसालें भी क्या, सामने की बात है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिएगा, बाप ने अपने बेटे को किसी खतीब को देखकर, बहुत बड़े खतीब को देखकर, जब पूरे हिंदुस्तान या दुनिया के अंदर मशहूर है, ये बहुत बड़े खतीब है, जगह जगह मजलिस पढ़ने के लिए जाते हैं और बड़ा पैसा कमाते हैं। फिक्र आपके हवाले कर रहा हूं, बड़ा पैसा कमाते होंगे, लिहाजा हमने अपने बच्चे को मदरसे में एडमिशन कराया ये नियत लेके। तो फरमाइएगा, ये नियत लेके हमने अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ मदरसे में कराया। आलिम बनेगा, खतीब बनेगा, जाकिर बनेगा, मजलिसें पढ़ेगा, पैसा कमाएगा। इसका मतलब यह है ना आलिम रहेगा ना साहिब शरबत रहेगा, दीन का धोखे गद्दार बन जाएगा, दीन का गद्दार बन जाएगा। क्यों? उसके दिमाग में बचपन से पैसे की लालच दे दी गई है, और जिसे नशा दौलत का चढ़ जाए फिर उसकी समझ में दीनों मजहब नहीं आता, उसकी समझ में नहीं आता। दौलत का नशा चढ़ जाए, एक नियत, तो मैंने वो मिसाल दी आपको जो मेरी अपनी लाइन का मसला है। आइएगा, दूसरा बाप, उसने देखा एक डॉक्टर को, अरे आए दिन मरीज है, लाइन लगी हुई है, 1500 रुपए की फीस है, उसके बाद में 2000 4000 की दवाइयां हैं। तवज्जो फरमाइएगा। एक बाप ने देखा कि क्यों ना हो, ये कारोबार तो कम होने वाला ही नहीं है, बढ़ेगा आगे को, बीमारियां तरह तरह की निकल कर आई है, लिहाजा बेटे को डॉक्टर बना दिया जाए। नियत में खराबी, जिंदगी तबाह बर्बाद। ये फिक्री बात है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। नियत पे डिपेंड करता है हर इल्म का। नियत शफाफ है, साफ है, तो इल्म भी आपको वैसा ही मिलेगा। और अगर नियत लालची है तो याद रखना, इल्म वो वाला नहीं आएगा जिस इल्म की तमन्ना करते हैं, जो आले मोहम्मद चाहते हैं। सलवात भेजना पर मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपने अंदाजा यही लगा लिया। अभी मैंने से 4 जुमले पहले फजाइल जुमले पढ़े, हर इंसान का हाथ उठ रहा था, लेकिन यह बात इल्म की चल रही है, नियत की चल रही है, वहां पर खामोशी छाई हुई है। लिहाजा मैं एक जुमला और याद रखना, तवज्जो फरमाइएगा। नियत, अगर बेटे को मौलवी बनाया इस नियत से कि ये दीन की खिदमत करेगा, तो इसकी जिंदगी भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अगर बेटे को डॉक्टर बनाया, अवाम की खिदमत करेगा, यहाँ भी कामयाब, वहां भी कामयाब। तवज्जो, तो जैसी नियत लेकर आएंगे
वैसे ही आपको फल मिलेगा। अगर अच्छी नियत है तो फल अच्छा मिलेगा, अगर बुरी नियत है तो फल बुरा मिलेगा। सलावत है जबर मोहम्मद। मिलके भाई एहसास तो दिलाइएगा कि बात सही है गलत है। एक बुलंद तरीन सलावत भेजा पर मोहम्मद और मोहम्मद पर। बस ये याद एक बुलंद तरीन सलावत सब मिलके पढ़िएगा। बस 12 मिनट और है मेरे पास, उसके बाद बात तमाम है। आखिरी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसके बाद में मजलिस तमाम मसाइब की तरफ आ रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा। अहले बैत के दरवाजे पर आने से जिंदगी कामयाब बनती है। अहले बैत के फजाइल सुनने से इंसान की जिंदगी कामयाब और रूह में ताजगी पैदा होती है, चेहरों पे नूर पैदा होता है। याद रखना, अहले बैत के फजाइल पे जो बोलता है उसके चेहरे बताते हैं कि ये हलाली है, वो वाला नहीं है, अलग वाला है। सलावत पर मोहम्मद। या अब्बास है मिलके या यह है अहले बैत अलैहिस्सलाम की अजमत हो, जलालत हो, इज्जत हो, रिफात हो, इस्मत। अजीजों, अहले बैत से मोहब्बत हमारा वतीरा है, तरीका है। कौन अहले बैत? एक हल्की सी झलक, एक रुख में आपके सामने पेश करके और बात तमाम करूंगा। जनाबे जिब्रील, ये रिवायत असबख बिन नबाता से जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और उसके बाद मेरा मसाइल सुनिएगा। कहते हैं कि जिब्रील जनाबे मासूम अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद मर्ज करते हैं, बोला आपका पानी पे हक क्या है? कहा हमारी दादी की मिल्कियत है। अय्याम अज़ाए फातिमिया भी चल रहा है, ये मेरा फर्ज है मैं 4 जुमले शहजादी के हवाले से अर्ज करके उसके बाद मेरा फर्ज है। पानी पे हक, कहा कि ये हमारी दादी की मिल्कियत है और इस पे उसका ही हक है जो हमारी दादी से मोहब्बत करता है। इसका मतलब यह है कि जो फातिमा से मोहब्बत करेगा वो इस पानी को पिएगा, और जो इनसे मोहब्बत नहीं करेगा वो पिएगा तो मगर हलाल नहीं पिएगा। सलावत भेजना पर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अच्छा मौला ये आता कहां से है? फला दरिया फला दरिया फला दरिया फला दरिया फरात फरात से आसमानों से। कहा मौला मैं देखना चाहता हूँ, जा परवरदिगार में दस्ते अदब जोड़े, परवरदिगार मैं देखना चाहता हूँ कहाँ से पानी आ रहा है। का जा इजाजत है। जिब्रील जैसा मासूम फरिश्ता चला, एक दरिया पर, दूसरे दरिया पर, दजला पर, नील पर, वगैरह वगैरह कई सारे दरिया। इसके बाद में फरात पर, फरात में देखा मासूमियत की निगाहों से क्या आसमान से पानी आ रहा है। परवरदिगार इसको भी देखना चाहता हूँ, का जा इजाजत है। पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, उसके बाद में पहुंचते पहुंचते एक मंजिल पर पहुंचा। देखा क्या कि एक पर्दा पड़ा हुआ है और एक तख्त पड़ा हुआ है जो तमाम हीरे व जवाहरात से मुज़य्यन है। उसके ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है, उससे एक हाथ बरामद हुआ है, हाथ से पानी की नहरें निकल रही है। तवज्जो फरमाइएगा, हाथ से पानी की नहरें निकल रही है। आवाज़ खुदरत आई, जिब्रील पर्दा तो हटाना लेकिन अदब हटाना, बादब हटाना का मतलब कहा इसमें कोई शख्सियत बैठी हुई है। एक मर्तबा जिब्रील ने दस्ते अदब से उस पर्दे को खिसकाया,
उस चिलमन को हटाया तो जिब्रील देखते का देखता रह गया। और एक मर्तबा कभी जिब्रील बैठे हुए तख्त पे बैठे हुए शख्स के चेहरे को देखता है, कभी आसमानों के सीने को चाट कर मक्के की जमीन पर बैठे हुए अली को देखता है और एक जुमला कहता है, ए बैठने वाले ये बता तू अली है या जमीन वाला अली है? क्या मैं भी अली हूं, वह भी अली है। अली 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 मिलके अली अली या बुलंद तरीन सलावत भेजा पर मोहम्मद और मोहम्मद पर। एक और बुलंद तरीन सलावत भेजा पर मोहम्मद और मोहम्मद पर। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। एक और बुलंद तरीन सलावत भेजा पर मोहम्मद और मोहम्मद पर। मेरे लिए फख्र की बात है कि उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है और क़िबला मैं बड़े ही माजरत के साथ में यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन मजबूरी है, बहरहाल इजाजत। एक बुलंद तरीन सलावत भेजा पर मोहम्मद और मोहम्मद पर। तो ये वो हस्तियां हैं यकीनन जो हमें इज्जत व वक़ार बख्शती है। शर्त यही है कि हम इनके साथ हों, इनसे मोहब्बत करें, इनसे मवद्दत करें। ये करम है हमारे ऊपर अहले बैत अलैहिस्सलाम का, जो आज हम बड़ी बड़ी दूर दराज बस्तियों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सबूत है हमारे इखलास और खुलूस का, इत्तेहाद का सबूत है। वरना कायनात के अंदर कोई कौम ऐसी नहीं है जो एक आवाज में हजारों और लाखों की तादाद में जमा हो जाए। ये शरफ मिला है सिर्फ वही पे आले मोहम्मद को, जहाँ एक आवाज दी जाती है हजारों की तादाद में जमा हो जाते हैं। बस करम है उस शहजादी का, अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे लिए वक्त नमूने हम उन्हीं के दिए हुए इज्जत व वक़ार पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये दीन, ये इस्लाम, ये शरीयत आले मोहम्मद ने बचा के हम तक पहुंचाई है। एक रिवायत मसाइब की और उसके बाद में मोहतरम आपके रूबरू है। करबला का मारका बगैर किसी तमहीद मजमून बनाए बस हमारे लिए वाक़ई एक बहुत बड़ा गिरिया का मकाम है। न कोई खतीब किसी को रुलाता है, फ़कत तसव्वुरे करबला, मसाइबों का तसव्वुर, आले मोहम्मद का तसव्वुर, हुसैन पे मुसीबतों का तसव्वुर करके हम गिरिया फरमाते हैं। ज़हरा का लाल लाशों पे लाशें ला रहा है, कभी अकबर का जनाजा, कभी असगर का जनाजा, कभी आले मोहम्मद के लाशें, कभी कासिम की लाश के टुकड़े। अजीजों, हुसैन आखिर में यको तन्हा एक मर्तबा ख़याम हुसैनी की तरफ आए, आखिरी सलाम किया। मैं इस रिवायत को पढ़ता हूँ अक्सर और बेशतर। आखिरी सलाम किया, फिज़ा आखिरी सलाम, ज़ैनब आखिरी सलाम, रुकैया आखिरी सलाम, कुलसूम आखिरी सलाम, तमाम बीवियों को आखिरी सलाम किया। जुलजना पर सवार हुए चल रहे, अचानक से जुलजना रुक गया। एक मर्तबा जुलजना ने ज़बाने बेज़बानी से कहा, मेरे आका, मेरे मौला, बस मैं चल नहीं सकता। मैं समझ रहा हूं तू थक गया। नहीं मौला, आप देख रहे हैं सकीना कहाँ है, आपकी बेटी कहाँ है? हुसैन मजलूम करबला ज़ीन से जमीन पे आए, तशरीफ लाने के बाद में सकीना को उठाया, कलेजे से लगाया, बाप बेटी क्या बात है? का बाबा दिल नहीं करता आपको भेजने के लिए, सुबह से जो भी गया है वापस नहीं आया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। को पुरसा देने के लिए आए हैं ना, हुसैन पे गिरिया करने के लिए आए हैं ना। एक मर्तबा कलेजे से लगाया, मेरी लाडली, मेरी बच्ची,
क्या बात है? कहा बाबा आखिरी मरतबा सीने पर सुनाइएगा। एक मरतबा हुसैन करबला की जमीन पर लेट गए, गर्म जमीन पर हुसैन लेटे, एक लम्हे के लिए सकीना सीने पे लेटी, आंख लगी। उसके बाद एक मरतबा आंख खुली, बाबा खुदा हाफिज कहा बेटी क्या बात? जो जाने नहीं दे रही थी, क्या हो गया? कहा दादी ख्वाब में आई थी और जुमला कहा मेरे लाल मेरे बेटे को जाने दे। हुसैन चले मख्तल में पहुंचे, रिवायत मुख्तसर, हुसैन चले मख्तल में पहुंचे। बड़ी घुमसान की जंग की मजलूम करबला ने, मगर कहाँ तक लड़ते? 3 दिन का भूखा प्यासा गरीब हुसैन। एक मरतबा फौज अश्किया सिमट के आ गई, कोई तीर मार रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई भाला मार रहा था। अगर किसी के पास कुछ नहीं होता था, करबला की खाक के गर्म उठा के हुसैन के जख्मों पे मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। अजी तो तारीख कहती है हुसैन को इतने तीर मारे गए, हुसैन जीन पे समझ न सके, चाहते हैं कि हुसैन जीन से जमीन पे आए। एक मरतबा एक शकी नेजा लेके आगे बढ़ा, एक मरतबा हुसैन की अरे दाहिनी जानिब पसलियों में नेजा घोंप दिया, हुसैन तड़प के रह गया। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। हुसैन के मातमदारों गिरिया करना, फातिमा को पुरसा देना, हमारे पास है ही किया देने के लिए, शायद शहजादी आंसू कबूल फरमा ले। अजीजो ज़हरा का लाल सीन से जमीन पे आ गया, शिमर खंजर लेकर बढ़ा, खंजर को कुंद करता हुआ जा रहा था। अरे फातिमा के लाल के गर्दन पे अरे खंजर फेर दिया। हुसैन इतना प्यासा था, जैसे शिमर खंजर चला रहा था, अरे हुसैन की गर्दन की रगे खंजर में उलझ उलझ के हुसैन ने आवाज दी, ए अम्मा, ए मेरे भैया अब्बास, तेरा भैया मारा गया। अरे सुरखोशियां आई, आवाज गूंजी, कद क़ुतिल हुसैन बे करबला, हुसैन को ज़िबा कर दिया गया। फातिमा ने सरो सीना पीटा, ज़हरा की लाडली ज़ैनब ने मातम किया।